मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की जानिब से ज़िम्मेदार साथियों की एक मुंतखब ग्रुप और मीडिया के कुछ नुमाइंदों के लिए ऐवान गालिब में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इसके साथ साथ एक जायज़ा मीटिंग भी मुनक्किद की गई कि अपनी तंजीम को कैसे वसअत दी जाए। दिल्ली मजलिस के सदर शोएब जमाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा, चूँकि रमज़ान का मुबारक महीना है, इससे माशरे के मुख्तलिफ तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों को एक दूसरे से जोड़ना भी अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम्युनिटीज़ और यहाँ तक कि दीगर सियासी जमातों के अरकान ने भी हमारे इज्तिमा में शिरकत की और हमारी दावत को कबूल किया। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया कि आज दिल्ली एमआईएम की तरफ से कि कुछ 7 सेलेक्टेड जो हमारे चुनिंदा जिम्मेदार साथी हैं और कुछ मीडिया के साथी, उन सब की इफ्तार की दावत थी आज ऐवान गालिब के अंदर। और एक समीक्षा बैठक थी बेसिकली कि चुनाव के बाद जो है जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और जो हमें जहां तक कामयाबी हमें मिली है और उसके आगे अब उसको इस कारवां को कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर समीक्षा बैठक भी थी। और साथ ही साथ चूंकि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, अलग अलग समाज के विभिन्न तबके के लोगों को जोड़ना भी होता है, तो इस लिहाज से एक दावत का प्रोग्राम था। और माशाल्लाह बड़ी तादाद में अलग अलग समाज के लोग और कई दूसरे पार्टी के भी लोग भी आए और उन्होंने हमारे दावत को कबूल किया। उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे बाहर से मेहमान भी आए हुए हैं, मनमोहन घामा जी भी आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा सा माहौल है और रमज़ान के दिनों में यही चीज़ें बहुत मायने रखती है कि लोग जुड़ते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ना चाहिए। और जो समीक्षा हुई है उसमें सबसे बड़ी बात ये निष्कर्ष निकल करके आया है कि हम दिल्ली के अंदर हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। चुनाव से पहले हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सब कुछ पाने के लिए था। तो हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ 75,000 वोट हमें मिले हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें दिल्ली मजलिस को 75,000 नए सिपाही मिल गए। और जिस टीम के पास 75,000 अगर नए सिपाही हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं सोच रहे थे, उन्होंने दिल से वोट दिया है, दिल से वोट दिया। वो ज्यादा यहाँ से ये नहीं सोचते, कैलकुलेशन नहीं करते, बिना कैलकुलेशन के उन्होंने दिल से वोट दिया है, एक जज्बात के साथ वोट दिया है। तो जो जज्बे के साथ हमारे साथ खड़ा है वो हमारा सिपाही है। जिस संगठन के पास 75,000 लोग हों, वो संगठन कमजोर नहीं हो सकती, वो बहुत मजबूत संगठन है। दिल्ली एमआईएम ने जो ऐतिहासिक काम किया है इस बार और जिस तरीके से हमने यहाँ से चुनाव के अंदर जो मजबूत लड़ाई लड़ी है, उसका ये बानगी है कि माशाल्लाह पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा हुई। और कांग्रेस के मुकाबले में या दूसरे छोटी अन्य पार्टियों के मुकाबले में हमने 10 गुना ज्यादा वोट लेके आए। तो ये बहुत बड़ी बात है इन दोनों क्षेत्रों में। दूसरी बात कि राजनीतिक से हट करके एक सामाजिक भी यहाँ से मिलन होती है। समाज के अंदर हमें एक मोहब्बत का पैगाम देना है। आज जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, आपने देखा नागपुर के अंदर कैसे यहाँ से नफरत के पुजारी कामयाब हुए किसी तरीके से दंगा भड़काने के लिए। तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि एक तो शांति बनाए रखें, रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है और किसी तरीके के अफवाह में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, इसको भी तो पकड़ना चाहिए। पिछले 7-8 दिनों से किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के बड़े बड़बोले बीजेपी के नेता किस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे थे, ये लोग जिम्मेदार हैं नागपुर में दंगा कराने के लिए। मुकदमा तो इन पे दर्ज होना चाहिए। जो टीवी पे हर रोज नफरत के यहाँ से चलता रहता है प्रोपेगेंडा औरंगजेब के नाम पर, उन पे यहाँ से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये लोग जिम्मेदार हैं। ये औरंगजेब की कब्र खोदे या न खोदे, भारत के भविष्य का कब्र जरूर खोद रहे हैं, बिल्कुल खोद रहे हैं। और ये इनसे पूछिए तो कभी, ये इतिहास पढ़ते लिखते नहीं है। आजकल तो ग्रोक ने जो है इनको बहुत आईना दिखा रही है? सुन, लेकिन कभी इतिहास पढ़ के देखिए, जरा इनसे पूछिए कि जिस शिवाजी महाराज के बारे में और संभाजी महाराज को लेकर ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, संभाजी महाराज का सम्मान करते हैं।